नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है 7वां रायसीना डायलॉग 2022। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग का आरंभ सर्वप्रथम वर्ष 2016 में किया गया था। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह वैश्विक भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख मंच बन गया है। यह मंच सिर्फ भारतीय कूटनीति के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के विशेषज्ञों, शोधार्थियों, राजनेताओं और नीति निर्धारकों के लिए भी विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। कोविड की वजह से पिछले 2 वर्षों से इसका आयोजन वर्चुअली किया गया, इसीलिए इस वर्ष होने वाला यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष यह आयोजन 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के मध्य 3 दिनों तक चल रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर शामिल हुई हैं। इस आयोजन में दुनिया भर के 90 देशों के लगभग 200 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान ये नेता भारतीय वार्ताकारों के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारतीय नेतृत्व के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की थी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्ष की पहली विदेश यात्रा पर जाने से पहले हो रहा है, जो कि यूरोपीय देशों में होने वाली है। इसीलिए यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम टेरा नोवा, इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड रखा गया है। यह माना जाता है कि धरती का सबसे पुराना नाम टेरा नोवा है। इस नाम से थीम रखने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य यह है कि धरती को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाए। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस थीम के तहत 6 प्रमुख विषयों को चुना गया है, जिनके आसपास यह पूरा आयोजन केंद्रित होगा। ये विषय हैं: नंबर 1, लोकतंत्र के बारे में नए सिरे से विचार करना। नंबर 2, बहुपक्षीय एजेंसियों की भूमिका। नंबर 3, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति। नंबर 4, स्वास्थ्य व विकास को लेकर सामुदायिक स्तर पर उत्पन्न चुनौतियां व उनका निवारण। नंबर 5, पर्यावरण की चुनौतियों को पार करते हुए हरित व्यवस्था को प्राप्त करना। और नंबर 6, तकनीकी के क्षेत्र में बदलती स्थिति। इस प्रकार हम देखते हैं कि रायसीना डायलॉग भू राजनीति एवं भारतीय विदेश नीति के लिए काफी महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। कल इस सम्मेलन में बोलते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने अपने विचारों को रखा, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं को उभारा है। जैसे भारत और यूरोपीय यूनियन समान विचारों और समान मूल्यों को साझा करते हैं, जैसे कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता आदि। व्यापार के हिसाब से ईयू और भारत तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके और बढ़ने की पर्याप्त संभावना है। उन्होंने यूक्रेन वार का मुद्दा भी उठाया व भारत की भूमिका को इस पर महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नेविगेशन की बात भी कही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही भारत के लिए आवश्यक है कि वह ग्रीन एनर्जी को अधिक बढ़ावा प्रदान करे। उन्होंने भारत के द्वारा सोलर एनर्जी के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की है। आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मंच पर बोलते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हासिल करना नहीं है, वरन वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना है। साथ ही हमारा नैरेटिव भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, जो न्यू इंडिया के अनुकूल हो। साथ ही ऐसा होना चाहिए ताकि हम विश्व की बड़ी जिम्मेदारियों को उठा सकें। इस तरह हम कह सकते हैं कि रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भू राजनीति व आर्थिक विचारों के मंच के रूप में उभरा है। आज इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।